नमस्कार प्यारे बच्चों, केंद्रीय विद्यालय अपर कैंप देहरादून में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने पाठ 9 बुलबुल के भाग 2 में पुस्तक अभ्यास के प्रश्न करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम बुलबुल के बारे में पढ़ ही चुके हैं कि बुलबुल जो है उसकी पूंछ के नीचे लाल रंग होता है। बुलबुल की पूंछ का अंतिम सिरा सफ़ेद होता है। बुलबुल का सर काला होता है और बुलबुल की जो पूरा शरीर होता है वह भूरे रंग का होता है। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आप इन सभी पक्षियों में से बुलबुल को आराम से पहचान सकते हैं। जी हाँ, ये जो आपको पहला चित्र दिखाया गया है यह बुलबुल है। अब इसमें दिया हुआ है कि मैंने बुलबुल को पहचाना। तो इसमें जो आपको खाली जगह दी है, इस खाली जगह में आपको बुलबुल की विशेषताएं अपनी पुस्तक में ही लिखनी है। बच्चों, हमने पाठ में सिपाही बुलबुल के बारे में भी पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि वह बुलबुल जिसके सर पर काले रंग की कलगी होती है उसे हम सिपाही बुलबुल कहते हैं। हमने अपने गूगल मीट के टाइम पर भी यह पढ़ा था कि सिर्फ बुलबुल के ही सर पर कलगी नहीं होती है, कुछ और भी पक्षी ऐसे होते हैं जिनके सर पर कलगी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक मुर्गा दिया है, इसके सर पर भी कलगी है और जो मोर है इसके सर पर भी कलगी होती है। तो बच्चों, आपको इन दोनों पक्षियों के नाम इस खाली दी हुई जगह में लिखने हैं। पहले आप लिखेंगे मुर्गा और मुर्गे की कलगी का रंग भी आपसे पूछा गया है, जो कि कौन सा रंग है? लाल। दूसरे में आप लिखेंगे मोर और मोर की कलगी का रंग होता है नीला। बच्चों, हमने अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समय यह भी आपसे पूछा था कि जो कलगी वाली बुलबुल है उसे सिपाही बुलबुल क्यों कहती हैं, और मैंने आपको बताया भी था क्योंकि वह कलगी बिल्कुल वैसे ही होती है जैसी कलगी सिपाही की टोपी पर लगी होती है। इसीलिए कलगी वाली बुलबुल को हम सिपाही बुलबुल कहते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ लिखा है कि पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं। उनमें से कोई 3 बातें लिखो। और हमने तो बुलबुल के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि आप 3 नहीं 5 या उससे ज़्यादा भी बातें बुलबुल के बारे में आप लिख सकते हैं। यहाँ कुछ और भी प्रश्न दिए हैं बच्चों, जैसे कि बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन चीज़ों से बना है? क्या आपका घर घास और जड़ों से बना है? बिल्कुल नहीं। आपका घर ईंट, सीमेंट, रेती आदि से, कांच आदि से बना हुआ है। अच्छा बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है, बुलबुल क्या खाना पसंद करती है? और आपने अपने पाठ में पढ़ा ही था कि बुलबुल कीड़े खाना पसंद करती है। पर क्या आप भी कीड़े खाना पसंद करते हैं? नहीं, आप तो अच्छी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, जैसे मिठाइयाँ, फल फ्रूट, अच्छी सब्जियाँ आदि। एक और भी वाक्य आया था हमारे पाठ में कि बुलबुल बहुत ऊंची आवाज़ में बोलती है। तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है और कब कब? मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर ज़्यादातर बच्चे अपने मम्मी को ही बताएंगे, क्योंकि मम्मी जो हैं, जब आप घर गंदा करते हैं या उनकी बात नहीं सुनते हैं या बहुत टीवी देखते हैं तो मम्मी ऊंची आवाज़ में बात कर ही देती हैं। और कभी कभी जब पापा थक कर आते हैं और आप उन्हें परेशान करते हैं तब पापा भी ऊंची आवाज़ में बात कर सकते हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ आपसे कुछ नाम पूछे गए हैं जो आपके घर में ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, और यहाँ वह
समय पूछा गया है कि कब वह ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सभी भरने हैं। आपके घर में 1, 2, 3, 4 जितने भी मेंबर ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, आपको उनका यहाँ नाम लिखना है और कब करते हैं वह कारण भी लिखना है। मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ। जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं, मम्मी जब हम घर गंदा कर देते हैं, पापा जब हम उन्हें परेशान करते हैं, भैया जब हम उनका सामान छेड़ते हैं, बहन जब हम उनकी गुड़िया छेड़ते हैं, या ऐसा कुछ भी आप अपनी भी मर्जी से लिख सकते हैं। बच्चों, आज आपको होमवर्क में यह पहला प्रश्न कि मैंने बुलबुल को कैसे पहचाना, यानी बुलबुल की विशेषताएं, 2 पक्षी जिनके सर पर कलगी है और उनके कलगी का रंग, और उन व्यक्तियों के नाम जो आपके घर में ऊंची आवाज़ में बात करते हैं और कब कब करते हैं, इनके उत्तर आपको अपनी पुस्तक में ही लिखने हैं। जबकि बुलबुल क्या खाना पसंद करती है और तुम्हें क्या क्या पसंद है, बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है, तुम्हारा घर किन चीज़ों से बना है, और कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है और काम पूरा करने के बाद होमवर्क ग्रुप पर अवश्य ही भेजना है। धन्यवाद।